नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। निर्माण कारोबार को बढ़ावा देने और राजस्व में बढ़ोतरी के मकसद से सरकार खनन के लिए पट्टा जारी करती है। आरोप है कि अधिकारियों के मिली भगत कर पट्टे की आड़ में माफिया अवैध खनन करते हैं। मिर्जापुर जिले में खनन का एक ऐसा ही घोटाला सामने आया है जिसमें आरोपों के घेरे में खनन अधिकारी ही है, जिन पर अवैध खनन और परिवहन को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं, जिससे सरकारी खजाने को भी करोड़ों का नुकसान हुआ है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में मिर्जापुर से इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। निर्माण कारोबार और राजस्व में बढ़ोतरी के लिए सरकार खनन के लिए पट्टा जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के दिशा निर्देशों के मुताबिक तय गाइडलाइन के तहत ही खनन के लिए पट्टा जारी किया जाता है, लेकिन खनन पट्टा की आड़ में खनन माफिया अवैध खनन का खेल शुरू कर देते हैं। मिर्जापुर में तो हद ही हो गई, जहां खनन अधिकारी पर ही माफिया को शह देने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि खनन अधिकारी के संरक्षण में न सिर्फ बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया गया, बल्कि सरकारी राजस्व को भी करोड़ों का चूना लगा दिया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मामले में पड़ताल की तो कई बड़े खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, अवैध खनन का खेल, माफिया हावी, सिस्टम फेल, राजस्व का बड़ा नुकसान, सिस्टम बना रहा अनजान, पद का किया दुरुपयोग, अवैध खनन में सहयोग, माफिया से मिले अधिकारी, सामने आएंगे भ्रष्टाचारी। हम आपको खनन विभाग में दिखाएंगे कि किस तरीके से एक बड़े पैमाने पर घोटाला होता है और उसका खुलासा भी करेंगे कि किस तरीके से उस अधिकारी के खिलाफ तमाम शिकायतें जाने के बावजूद भी और उनको मलाईदार जिला दिया जाता है और आज भी वो मलाई काट रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होने के बजाय उनको एक अच्छा जिला दिया जाता है ताकि और भी बड़े घोटाले कर सके। पहाड़ों के बीच बड़ी खदान, खदानों में पत्थरों का खनन, विस्फोट से टूटते पहाड़, ट्रक से पत्थरों की ढुलाई, क्रशर मशीन से तैयार होती गिट्टी। तस्वीरें मिर्जापुर की है, जहां खनन का काम चल रहा है। तस्वीरों में देखकर हम और आप नहीं कह सकते कि ये खनन वैध है या अवैध, पर जानकार बताते हैं कि खनन पट्टे की आड़ में खदानों पर अवैध खनन का खुला खेल चल रहा है, जहां ना तो पर्यावरण के नियमों का ध्यान रखा जा रहा है और न ही इसकी ढुलाई और रखरखाव में नियमों का पालन किया जा रहा है। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। मिर्जापुर में अवैध खनन का बड़ा घोटाला, अल्पकालिक पट्टा की आड़ में खनन का खेल, सीनियर खनन अधिकारी पर गंभीर आरोप, खनन माफिया से मिलीभगत कर किया घोटाला, अवैध खनन और परिवहन में घोर लापरवाही, सरकार को करोड़ों के राजस्व का हुआ नुकसान। अवैध खनन तो एकदम पूरे हो रही हैं, जब से हो रहा है हमने उसका मुद्दा भी उठाया, मीटिंग भी लेकर के मैं गया, सुप्रीम कोर्ट तक लोग लेकर के गए और कई आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, एनजीटी का, कि अवैध खनन न हो, उसको रोकने की जिम्मेदारी डीएम साहब और कप्तान साहब की है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ का जो खनन विभाग है वो तो अवैध खनन करवाने के लिए ही नियुक्त हुआ है। जितने भी यहाँ पे अधिकारी आ रहे हैं सिर्फ खनन करवाने के लिए, अवैध खनन करवाने के लिए। उनको एक तरह से लग रहा है कि सरकार नहीं पैसा दे रही है, ये अवैध खनन करता ही पैसा दे रहे हैं। मिर्जापुर जिले में बड़े पैमाने पर अवैध खनन की बात सामने आई है, जिसमें खनन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पर संगीन आरोप लगे हैं। आरोप है कि खनन अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने खनन माफिया से मिलीभगत कर अवैध खनन और परिवहन को बढ़ावा दिया और सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट के मुताबिक माफिया के साथ मिलकर खनन अधिकारी ने पहले से ही अवैध रूप से खनन कर बड़ी मात्रा में इमारती पत्थरों का भंडारण कर रखा था। अल्पकालिक पट्टों की आड़ में इन पत्थरों की अवैध रूप से निकासी करा ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक
सरकार ने निर्माण कारोबार को बढ़ावा देने के लिए पट्टे जारी किए। चुनार तहसील में 3 महीने के लिए अल्पकालिक पट्टे जारी किए गए। यूपी उप खनिज परिहार नियमावली 2021 के तहत पट्टे जारी किए गए। 10 लोगों को दिए गए इन पट्टों की आड़ में ही पूरा खेल खेला गया। खनन अधिकारी शैलेंद्र सिंह और पट्टाधारकों की मिलीभगत से खेल। अल्पकालिक पट्टे की आड़ में भंडारण किए गए पत्थरों की ढुलाई की। मिलीभगत से 16 लाख घनमीटर से अधिक अवैध खनन के आरोप। पत्थर, गिट्टी, सैंडस्टोन और बोल्डर का किया अवैध खनन। इन अल्पकालिक पट्टों की आड़ में भी खनन माफिया ने बड़े पैमाने पर अवैध खनन को अंजाम दिया और सरकारी नियमों को ठेंगा दिखाते हुए पत्थरों की जमकर निकासी की। परिवहन कारोबारियों ने साल भर पहले मुख्य सचिव से इसकी शिकायत की, जिसके बाद जांच में घोटाले का पर्दाफाश हुआ। स्थानीय लोगों ने भी खनन में भारी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। खदान को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, लोग पानी नहीं छिड़क रहे हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है धूल गड्ढे की वजह से। और इतना ज़्यादा लोग लोडिंग कर करके ले जा रहे हैं। जो बोल्डर काटते हैं ब्लास्टिंग के बाद वो लादते हैं तो इतना लाद लेते हैं कि वो कहीं भी रोड पे गिर जाएगा। आप यहीं बगल में चले जाइए, जो सोनपुर भगवती देवी वाला जो घाटी है वहाँ देखेंगे तो कम से कम 50 ट्रक पत्थर गिरा होगा। पर डे गिरता है, लोग चोटिल भी होते हैं। उसके बाद इतना ज़्यादा ब्लास्टिंग होता है कि पूरा भूकंप जैसा महसूस होता है पूरे एरिया में। और आधे से ज़्यादा लोगों के घर जो हैं चिरक चुके हैं। दूसरी बात है, यहाँ पे भूजल स्तर बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि जो ये खदान है इसमें खनन इतना ज़्यादा हो रहा है, जो मानक है मानक से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा गहराई तक का 10 गुना ज़्यादा मान लीजिए कि गहराई तक खनन कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि खनन का ये खेल चुनार में ही क्यों किया गया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक चुनार में पत्थर, गिट्टी, बोल्डर और सैंडस्टोन की रॉयल्टी की दर कम है, जबकि जिले के दूसरी तहसीलों में उप खनिजों की रॉयल्टी दर ज्यादा है। खनन माफिया ने मिर्जापुर में, जहां रॉयल्टी की दर अधिक है, वहां से अवैध खनन किया। उसके लिए EMM 11 चुनार में अल्पकालिक खनन पट्टों से जारी किया गया। अनियमितता की शिकायत मिलने पर खनन विभाग की सचिव ने भी मिर्जापुर जाकर मामले की पड़ताल की, जिसके बाद पट्टाधारकों को एक के बाद एक नोटिस जारी किए गए। मामले में आरोपी अधिकारी की रसूख और पहुंच का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मिर्जापुर जिले में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद भी उन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उनका ट्रांसफर सोनभद्र जिले में कर दिया गया। आरोप है कि स्थान भले ही बदल दिया गया, लेकिन मलाईदार पद उनके पास हमेशा बरकरार रहता है। जब इस भ्रष्टाचार की परत खुल गई है और यह माना जा चुका है कि अवैध खनन हुआ है, बावजूद इसके किसी भी तरह की किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई न होना, यह एक दर्शाता है कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है। और उस अधिकारी के प्रभाव के आगे पूरा अमला शांत बैठा हुआ है और उसे मलाईदार जिला भी मिल चुका है। शासन की जांच रिपोर्ट में खनन अधिकारी शैलेंद्र सिंह पर कई गंभीर आरोप लगे। रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि शैलेंद्र सिंह ने पद का दुरुपयोग कर खनन माफिया को संरक्षण दिया, शासन के कार्यों के प्रति घोर लापरवाही बरती, काम में अनुशासनहीनता और मनमर्जी दिखाई। उनकी ये कार्यशैली यूपी सेवा नियमावली 1956 के विपरीत माना गया। मामले की जांच में यह स्पष्ट पाया गया कि वरिष्ठ खान अधिकारी खनन माफियाओं से मिलकर बड़े पैमाने पर अवैध खनन कराकर और अवैध परिवहन कराकर करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान उत्तर प्रदेश सरकार का किया। जांच अधिकारी ने 1956 प्रावधानों के तहत भी यह विपरीत माना और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि मिर्जापुर में एक वरिष्ठ खान अधिकारी ने बड़े पैमाने पर घोटाला करते हुए बड़ा खेल किया, लेकिन आज तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई जांच की पुष्टि होने के बाद भी नहीं की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इसकी जांच की प्रक्रिया विभाग के विशेष सचिव को सौंप दी गई है, ताकि मामले की गहराई से पड़ताल की जा सके। इस बीच अनियमितता की शिकायत मिलने पर शासन ने भूतत्व और खनिकर्म विभाग सोनभद्र में तैनात सीनियर खान अधिकारी शैलेंद्र सिंह का तबादला झांसी कर दिया है।
शासन ने ये कार्रवाई शासकीय कार्यहित में तत्कालिक प्रभाव से की है। मंगलवार 21 अक्टूबर 2025 को जारी इस आदेश पर सचिव माला श्रीवास्तव और उप सचिव दिलीप कुमार शुक्ला के डिजिटल हस्ताक्षर अंकित हैं। शासनादेश में कहा गया है कि शैलेंद्र सिंह तत्काल अपने नए तैनाती स्थल झांसी में कार्यभार ग्रहण करें और उनका विवरण शासन व भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय लखनऊ को उपलब्ध कराएं। इस बारे में जब हमने खान अधिकारी या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से यहाँ तक कि प्रभारी मंत्री के भी चक्कर काटे, लेकिन किसी भी तरह का किसी ने जवाब देने से इनकार कर दिया और बात करने से भी इनकार कर दिया। फिलहाल जांच और कार्रवाई का सिलसिला जारी है, पर इंतजार इसके अंजाम तक पहुंचने का है, क्योंकि यदि आरोप साबित होते हैं तो शैलेंद्र सिंह सहित कई अधिकारियों और खनन माफिया पर कड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।